बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल डॉक्टर अदील आरिफ भी इनके हमरा मौजूद थे। इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके दौरान 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम के दौरान तहसील कमालिया में तकरीबन 72,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम के मौसर और कामयाब इनेकाद के लिए तहसील कमालिया में 315 मोबाइल टीमें, 5 ट्रांजिट टीमें और 17 फिक्स पॉइंट्स कायम किए गए हैं ताकि हर बच्चे तक बर वक्त रसाई मुमकिन बनाई जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए वालिदैन, महकमा सेहत और जिला इंतजामिया का बाहमी तावन निहायत जरूरी है। उन्होंने फील्ड टीमों को हदायत की है कि वो घर घर जाकर मुहिम को 100% कामयाब बनाए और किसी भी बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने से महरूम ना रखा जाए। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वो पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं ताकि इस मुज़ी मर्ज का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। खबरों से को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक जिला लोधरा में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। 4 रोज़ा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में 18 दिसंबर तक जारी रहेगी। DHQ अस्पताल में पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। CEO है डॉक्टर फरहान सईद, डॉक्टर रियाज हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए और इनकी फिंगर मार्किंग की। जिला भर में 5 साल से कम उम्र 3,85,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम फरीजा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। महकमा हेल्थ विलायत डिपार्टमेंट के टीमें जिला भर में अलर्ट हैं। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी और माइक्रो प्लान पर मुकम्मल अमल किया जाए। पोलियो टीमें घर घर पहुंचेंगी। फराइज में कोताही ना बरती जाए। वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें और अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलवाएं। डिप्टी कमिश्नर ने टोल प्लाजे पर पोलियो टीमों की वर्किंग भी चेक की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया चीचावतनी रोड नस थाना सदर कमालिया के करीब मंठार बस और 22 व्हीलर ट्रॉलर को पीछे से हिट किया गया। शहजाद वल्द अरशद उम्र 39 साल बकौल एनी शाहिदीन एक 22 व्हीलर ट्रॉलर जो कि चीचावतनी रोड से चीचावतनी की जानिब जा रहा था कि पीछे से एक मंठार बस जो कि फैसलाबाद से सादिकाबाद जा रही थी, जिसने ट्रॉलर को पीछे से बाईं साइड से हिट किया, जिसकी वजह से बस का कंडक्टर शदीद जख्मी हुआ और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बाकी तमाम सवारियां महफूज रहीं। स्टाफ ने कंडक्टर को फर्स्ट एड दिया और THQ अस्पताल शिफ्ट करवा दिया और 15 पर कॉल करके पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह किया और मौके पर मोहम्मद असलम ASI थाना सदर कमालिया फौरी पहुंच गए, जिन्होंने रोड क्लियर करवाने का काम शुरू किया और रेस्क्यू टीम ने फर्स्ट एड देते हुए बस कंडक्टर फौरी THQ अस्पताल मुंतकिल किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से बगैर हेलमेट लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। कमालिया ट्रैफिक इंचार्ज जफर इकबाल का कहना है कि कमालिया शहर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। जफर इकबाल ने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने देने वाले वालिदैन को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल देकर हरगिज़ सड़कों पर ना भेजें, क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चों बल्कि दीगर शहरियों की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। ट्रैफिक इंचार्ज ने धुंध के मौसम के हवाले से भी शहरियों को हदायत की है कि धुंध में गाड़ी चलाते वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और गाड़ियों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फासला रखें ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मलिक ज़फ़र अली दग मरहूम की रस्म कुलख्वानी में सिंध और पंजाब से अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल दरगढ़ के मारूफ ज़मींदार मलिक लियाकत अली खान दर्ग मरहूम के फर्जंद सरदार मलिक गुलाम सफदर दर्ग के भांजे मलिक गुलाम मुर्तज़ा दर्ग मलिक फ़हद दर्ग के भाई और सरदार मलिक औरंगज़ेब दर्ग मलिक जहांगीर दर्ग मलिक मंजूर कादर दर्ग के कज़न मलिक ज़फ़र अली दर्ग मरहूम के रस्म कुलख्वानी इनके आबाई गाँव बस्ती मलिक खैर मोहम्मद दर्ग में अदा कर दी गई, जिसमें सिंध और पंजाब से अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम की बख्शिश के लिए दुआएं भी मांगी गई। कुलख्वानी में साबिक़ गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहबजादे मखदूम
شہزادہ سید علی محمود MPA سردار رئیس نبیل احمد مختوم سید اظہر حسین شاہ چودھری نبیل عباس چیمہ سردار ملک سہیل عدنان ایڈوکیٹ سردار انور خان سویترا سردار جام غلام حیدر واسا چودھری شہزاد عادل باجوہ سردار ملک منظور احمد شکیل احمد جتالہ اللہ وسایا شیخ فضل خان پٹھان رئیس اکمل بھائیور چودھری غلام مرتضیٰ میجر غلام سرور درگ سردار محمد اقبال درگ ملک ریاض احمد درگ سید محمد بخش شاہ سید عبدالقیوم شاہ سردار جام اقبال دھاندو رانا حاجی فاروق احمد مہر غلام یاسین سیال سردار رانا حاجی فاروق احمد مہر غلام یاسین سیال سردار جام منصور الہی جگ رئیس اللہ بچایا بھائیو عبدالرزاق خان المانی عبدالقادر خان المانی چودھری عرفان چیمہ ملک جمال احمد خورشید احمد قبول صفدر سولنگی جام مختار لاڑ جام اول خان انر جام شہزاد لاڑ سید ابو الحسن شاہ رئیس صادق سویترا پیر سید امجد حسین شاہ گیلانی پیر عارف متنی شاہ جام انور رضا جگ چودھری تجمل عباس سردار ملک عادل سردار صدر بشیر اوان محمد خان چودھری خالد محمود حاجی عطا محمد چاچر چودھری احسن لطیف سردار عابد شیخ ملک اکمل درگ ملک مقبول درگ محمد اقبال درگ چودھری بلال کاہلو رئیس نوید چاچر چودھری عبدالرؤف کاہلو ملک نور احمد درگ جام طالب ملنگی جام صدیق دھاندو سمیت سندھ پنجاب سے اہم سیاسی سماجی شخصیات رشتہ دار دوست احباب نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحوم کی بخشش کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی۔ بصیرپور سے خبر شامل کرتے ہیں ملک محمد ارشد کمال کی رپورٹ کے مطابق DPO کاڑا محمد راشد ہدایت کے احکامات کے بعد نئے تعینات SHO بصیرپور مہر محمد طارق تھانہ بصیرپور پولیس ان ایکشن ایک ہی دن میں 9 اشتہاری ملزمان گرفتار DPO کاڑا محمد راشد ہدایت کے احکامات پر کریک ڈاؤن پولیس تھانہ بصیرپور کی مؤثر کارروائی گرفتار اشتہاریوں میں محمد احمد شاہ نواز عرفان غلام مصطفیٰ اجمل عرف اجو اور علی احمد شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کو قانونی کارروائی کے بعد پابند سلاسل کر دیا گیا۔ DPO کاڑا محمد راشد ہدایت نے کہا ہے کہ اشتہاری ملزمان کے خلاف ضلع کاڑا پولیس کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دیپالپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بودلا۔ دیپالپور جنت الاسلام گروپ آف سکولز میں شاندار مقابلہ خطاطی اور سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ دیپالپور جنت الاسلام گروپ آف سکولز مرزا پور اینڈ دیارام کے زیر اہتمام مورخہ 13 دسمبر 2025 کو شاندار مقابلہ خطاطی اور سالانہ تقریب تقسیم انعامات منعقد کی گئی، جس میں علاقہ بھر کے نامور علمی، سیاسی، سماجی اور صحافتی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں میاں محمد اسم ڈولہ، پروفیسر مشہود الحسن، پروفیسر ذوالفقار علی، سابق صدر بار ایسوسی ایشن دیپالپور پیر الطاف حسین شاہ بخاری، چودھری امانت علی ایڈوکیٹ، لیگل ایڈوائزر جنت اسلام گروپ آف سکولز محمد منور، اصغر علی شاہین، میاں مقصود احمد ریحان، CEO نجی نیوز، میاں سجاد حسین بودلا، جنرل سیکرٹری آزاد پریس کلب دیپالپور، وائس چیئرمین میاں سجاد وٹو، شاہد مقبول بودلا، چودھری مبشر حسین، محمد سہیل وٹو، پروفیسر اکرم زبانی، محمد آصف، محمد ریاض، میاں امتیاز احمد سہو، محمد ارشد، راؤ محمد اکرم، پروفیسر محمد سلیم، محمد الطاف نناری، چودھری اکبر عباس، سید علی حسنین گیلانی، راؤ محمد سلمان حیدر اور دیگر معززین علاقہ شامل تھے۔ تقریب کے دوران طلباء نے مختلف دلکش ٹیبلوز پیش کیے جنہیں حاضرین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ مقابلہ خطاطی میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو کیش پرائز اور ٹرافیوں سے نوازا گیا، جبکہ بہترین تعلیمی خدمات پر اساتذہ کرام کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ آخر میں خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنت اسلام گروپ آف سکولز چودھری عبدالخالق نے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز تعلیم میں مثمر ہے، تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ادارے کی سابقہ کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ والدین نے جنت الاسلام گروپ آف سکولز پر بھرپور اعتماد کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اعتماد آئندہ بھی قائم رکھا جائے گا۔ انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ ادارہ بچوں کی بہتر تربیت اور روشن مستقبل کے لیے پہلے سے بڑھ کر محنت کرے گا تاکہ انہیں ایک کامیاب اور باکردار انسان بنایا جا سکے۔ تقریب کے اختتام پر معزز مہمانوں نے اس انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کی تعریف کی۔ وزیرآباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کی ہدایات پر وارڈن پولیس وزیرآباد کے ٹریفک آفیسر مصور حسنین شاہ اور ان کی ٹیم نے اللہ والا چوک وزیرآباد کے قریب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران ہیلمٹ استعمال نہ کرنے، ڈرائیونگ لائسنس نہ رکھنے، بغیر نمبر پلیٹ گاڑیاں چلانے اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنے والوں کے خلاف 50 سے زائد چالان کیے گئے۔ ٹریفک آفیسر مصور حسنین شاہ نے اس موقع پر ڈرائیوروں اور گاڑی مالکان کو ٹریفک قوانین ضابط پر عمل درآمد کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پابندی سے نہ صرف حادثات میں کمی آتی ہے بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔
वजीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर आबिद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक बाबाए सहाफत प्रेस क्लब वजीराबाद के सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद आजम अलमारूफ जुगनू की वालदा मोहतरमा के इंतकाल पर शहर के सहाफ़ती बरादरी की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार किया गया। इस सिलसिले में सीनियर सहाफ़ियों शकील अहमद अवान, सैयद शहबाज बुखारी, नैयर आलम, शेख मोहम्मद अली, मुबशर अली, आबिद परवेज़, मोहम्मद इमरान, उसामा बुखारी और दीगर सहाफ़ियों ने इनकी रिहाइश का कोर्ट के ज़िम्मे में फातिहा ख्वानी के मौका पर मरहुमा की मग़फ़रत, दर्जात की बुलंदी और पसमंदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कहा है कि मरहुमा एक नेक सीरत और बावकार खातून थी जिनके इंतकाल से ख़ानदान में शोक की फ़िज़ा है। शुरका ने राना मोहम्मद आज़म जुगनू और इनके अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए इस दुख की घड़ी में इनके साथ भरपूर यकजहती का यकीन दिलाया। शेखपुरा से आपको आगाह करते हैं, वलीमा की तकरीब में स्पीकर सिंध असम्बली के वालिद इंजीनियर सैयद अब्दुल कादिर शाह, चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल इंजीनियर वसीम नज़ीर, डीजी नैब इंजीनियर हुसनैन अहमद, MD 4 ब्रदर्स ग्रुप शाहिद सलीम कुरैशी, चीफ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंजीनियर खालिद महमूद, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हायर एजुकेशन कमीशन इंजीनियर मंसूर, साबिक चेयरमैन पापटा इंजीनियर राघव अब्बास शाह, मेंबरान GB पाकिस्तान इंजीनियर कौंसिल इंजीनियर सुहेल आफ्ताब कुरैशी, VC पंजाब इंजीनियर सैयद आबिद हुसैन शाह, इंजीनियर इमरान खान चीमा, डिस्कॉन इंजीनियर गुलाम उस्मान, बबई इरिगेशन एंड पावर बलोचिस्तान इंजीनियर मियां सुल्तान, क्रिएटिव ग्रुप इंजीनियर इफ्तिखार अहमद, CNW इंजीनियर मसाइब कुरैशी, PEC इंजीनियर जवाद गिलानी, कॉमसेट से यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान ने इंजीनियर्स की शिरकत की। सकर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक रोहड़ी के गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल लोकोशेट में सकाफती तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में स्कूल के तलबात, उस्ताज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान तलबात ने खूबसूरत टैबलोस पेश किए जिससे हाज़रीन खूब महसूस हुए। इस सिलसिले में रोहड़ी के करीब वाक़िया गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल लोकोशेट में सकाफती हवाले से जश्न सिंध मेला के अनवान से रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें तलबा ने सिंधी गीतों पर रक्स पेश करके खूब दाद हासिल की। तकरीब के मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल अजरा तबस्सुम, शकीला भट्टी, जुलेखा मलिक, रुबीना मंजूर, शबाना अफजल और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जिंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत और तहजीब को याद रखती हैं। आज की तकरीब में हम सब ने मिलकर अपनी सकाफत को उजागर किया और सिंध की रवायात और कल्चर से मोहब्बत का इजहार किया ताकि हमारे मुस्तकबिल के मयार ये बच्चे भी देखें और बड़े होकर अपनी सिंध की सकाफत को याद रखें। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूलों में बेहतर तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ तलबात के टैलेंट को उजागर करने के मौके फराहम करना नहायत ज़रूरी है। खानका डोगरा हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 122 और पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट उस्मान बशीर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। खानका डोगरा में स्कूलों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट उस्मान बशीर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की हिदायत पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया जिससे रेस्क्यू 122 और पुलिस ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इस मौके पर रेस्क्यू 122 के एहलकारों ने हंगामी सूरत हाल में जख्मी होने पर स्कूल के बच्चियों और उस्ताज़ा को फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग दी। बादशाह पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से बचाव के लिए स्कूल की बच्चियों को मशकें करवाई। इस मौके पर इंचार्ज रेस्क्यू 122 खानका डोगरा उस्मान मुस्तफ़ा ने ब्लड को कंट्रोल करने, दिल को बहाल करने और तिब्बी इमदाद फराहम करने के तरीकों से भी आगाह किया। खायरपुर घरेलू टॉर्चर और मुबैना तशद्दुद से शादीशुदा नौजवान खातून जांबा हो गई। खायरपुर जांबा खातून के बुरसान की जानिब से नार सिविल अस्पताल के बाहर रखकर एहतजाज किया। खायरपुर एक सेक्शन थाने के दूध पंजटी के रिहायशी खातून रेशमा सोमरू मुबैना घरेलू टॉर्चर और तशद्दुद से जांबा हो गई। खातून के बुरसान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि खातून रेशमान को शोहर आमिर शेख इसे टॉर्चर देकर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाता था जिसके तशद्दुद से खातून बेहोश हो गई थी। बेहोशी की हालत में खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जांबा हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।